प्रिय दर्शकों नमस्कार। वैदिक ज्योतिष बंधु के 7वें लेसन में आप लोगों का स्वागत है। पिछले लेसन्स में हम लोग ग्रहों के बारे में काफी कुछ सीख चुके हैं। कौन सा ग्रह खराब है, कौन सा ग्रह अच्छा है, देव ग्रह क्या है, असुर ग्रह क्या है, कौन सा ग्रह कब उच्च का होता है, कब नीच का होता है। बहुत कुछ चीजें हमने ग्रहों के बारे में सीखा हुआ है, आगे भी सीखना है। लेकिन आज के लेसन में हम भावों के बारे में सीखने जाते हैं। कुंडली में जो 12 घर होते हैं उसके बारे में सीखने जा रहे हैं। 12 घर के नाम क्या क्या होते हैं, 12 घर किस किस प्रकार के होते हैं और 12 घर में स्थित ग्रह कैसे कैसे फल देते हैं, जो कि बहुत जरूरी है एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के लिए। चलिए बिना देरी करते हुए कागज कलम के सेशन के तरफ आगे बढ़ते हैं। तो पार्ट 7 में आप लोगों का स्वागत है। देखिए आपके सामने एक खाली कुंडली है, तो चलिए पहले जो है इसका हम नंबरिंग कर लेते हैं। हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि ये जो है प्रथम भाव है, ये द्वितीय भाव है, ये तृतीय भाव है, ठीक है, ये चतुर्थ भाव है, ये पंचम भाव है, ये जो है षष्ठम भाव है, ठीक, ये सप्तम भाव है, ये अष्टम भाव है, ये नवम भाव है, ये दशम भाव है, ये एकादश भाव है और ये द्वादश भाव है। तो अब देखिए हम इस लेसन में सीखने जा रहे हैं कि कौन कौन से जो भाव है या घर है उसमें बैठा ग्रह काफी अच्छा फल देता है, या उस ग्रह का जो मालिक ग्रह होता है वो काफी अच्छा फल देता है। ठीक है, तो फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस केंद्र भाव कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस ये होते हैं केंद्र भाव। केंद्र भाव सबसे ज्यादा बढ़िया भाव माना जाता है और यहाँ पर जो बैठा ग्रह होता है वो काफी बढ़िया फल देता है। और साथ ही साथ इन भावों के जो मालिक होते हैं वो भी जो है काफी हद तक अच्छे फल देते हैं। जैसे प्रथम भाव को लग्न कहा जाता है, तो लग्न के मालिक तो काफी बढ़िया फल देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ दो मत भी है। जैसे प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, दशम में सप्तम भाव मारक भाव में भी आता है। ठीक है, सेकंड हाउस और 7वां हाउस जो होता है, 7th हाउस, ये मारक भाव भी है। इसीलिए सेकंड हाउस का मालिक और 7वें हाउस का मालिक ग्रह हमेशा जो है मारक रहता है कुंडली में। ठीक है, और लग्नाधिपति जो होता है, मान लीजिए यह जो कुंडली में मैंने नंबरिंग किया हुआ है, अगर इसको देखे तो ये मेष लग्न का पत्रिका होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अगर 4 लिखा होता या 5 लिखा होता तो उस हिसाब से नंबरिंग होता। तो अगर हम एक यहाँ पर म्यूचुअल ले लें कि हाँ, जैसा आपने नंबरिंग किया हुआ है यहाँ पर भावों को समझने के लिए, वैसे ही अगर देखें तो उस हिसाब से ये मेष लग्न का पत्रिका है। अगर आपने पिछले वीडियोस को देखा है जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है लेसन्स, तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो उस हिसाब से देखिए मेष लग्न का अगर ये पत्रिका है तो 7 और 2 इनके मालिक कौन है? वृषभ राशि और तुला राशि के मालिक शुक्र हैं। तो इस कुंडली में शुक्र जो है मारक ग्रह है। ठीक है, तो उस हिसाब से अभी वह हम और विस्तृत रूप से आगे पढ़ने वाले हैं। आज हम भावों के बारे में जानेंगे। तो प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम भाव केंद्र भाव है। पंचम भाव, ठीक है, पंचम भाव और नवम भाव जो होता है त्रिकोण है। यहां पर हम त्रिकोण में प्रथम भाव को भी ले सकते हैं। ठीक है, जब प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव को लेंगे तो एक त्रिकोण बनेगा। तो प्रथम भाव जो है वो केंद्र और त्रिकोण दोनों में आता है। ठीक है, ऐसा मान्यता भी है। तो पंचम और नवम त्रिकोण है, तो केंद्र भाव अच्छा होता है, त्रिकोण भाव भी अच्छा होता है। त्रिकोण के मालिक या फिर त्रिकोण भाव में बैठा ग्रह
काफी बढ़िया फल देता है। आप अपने कुंडली में देख सकते हैं कि कौन कौन से ग्रह यह 4 खाने में बैठे हैं और कौन कौन से ग्रह यह 2 खाने में बैठे हैं, वो लोग अच्छा फल देंगे। ठीक है। और 2, 5, 8, 11। ठीक है, चलिए देखते हैं। मतलब सेकंड हाउस, 5th हाउस, 8th हाउस और 11th हाउस, यह होता है पणफर भाव। पणफर भाव में सेकंड हाउस, 5th हाउस, 8th हाउस और 11th हाउस है। इसमें से 5th हाउस को छोड़ करके बाकी जो 3 है, सेकंड हाउस, 8th हाउस और 11th हाउस, वो उतना अच्छा नहीं माना जाता है। और साथ ही साथ पणफर भाव में बैठा ग्रह, ठीक है, यानी कि पणफर भाव में बैठा ग्रह जो है जीवन में धीरे 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 अच्छा फल देने लगता है, शुरू से अच्छा फल नहीं देता है, ऐसा भी मान्यता है। 3, 6, 9, 12। ठीक है, यानी कि 3, 6, 9, 12। मैं हर एक भाव के लिए अलग अलग जो है सिंबल यूज कर रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझें। तो 3, 6, 9, 12 अपोक्लिम भाव होता है। ठीक है, इसमें नवम भाव को छोड़ करके बाकी 3 जो घर हैं, तीसरा घर, छठा घर और 12वां घर, वो इतने अच्छे फल नहीं देते हैं, या फिर यहां बैठे ग्रह उतना अच्छा फल नहीं देते। ठीक है, फिर देखते हैं उपचय भाव। 3, 6, 10, 11। 3, 6, 10 और 11। ठीक है, अब इसको एक अलग सिंबल हम लेके चलेंगे। 3, 6, 10, 11। समझने का बहुत ही अच्छा सूत्र है, आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। मान लीजिए 3, 6, 10, 11 का हम बात कर रहे हैं, इसमें से 10 जो है ऑलरेडी केंद्र भाव में आ रहा है, यानी कि ये अच्छा भाव है। तो 10वें भाव को छोड़ करके 3, 6 और 11 उतना अच्छा भाव नहीं माना जाता है, या फिर उतना अच्छा फल नहीं देते हैं। लेकिन हाँ, कुछ राजयोग के कारण, कुछ विशेष योग के कारण, नीच भंग के कारण, विपरीत राजयोग के कारण, ऐसे बहुत सारे योगों के कारण यहां बैठे ग्रह भी अच्छा फल देते हैं। लेकिन उसको हम विस्तृत रूप से आगे पढ़ेंगे। एक लेमैन एस्ट्रोलॉजी नॉलेज के हिसाब से यह नॉलेज पहले जरूरी है, इसको समझिए। ठीक है, अब जाते हैं त्रिक भाव की तरफ। त्रिक भाव जो है वो है छठा भाव। ठीक है, छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव। 6, 8, 12 कुंडली में सबसे खराब माने जाते हैं। यहां बैठा ग्रह विपरीत राजयोग के कारण या नीच भंग के कारण ही अच्छा फल देता है, नहीं तो 6, 8, 12 में बैठा ग्रह उतना अच्छा फल नहीं दे पाता है। ऐसा भी मान्यता है कि जो लग्नेश है उसको 6, 8, 12 का दोष नहीं लगता है। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली देखते समय किसी किसी कुंडली में लग्नेश को भी 6, 8, 12 का हल्का फुल्का दोष लगता है। ठीक है, तो अब देखिए, यह इसको अगर हम इसी नंबर वाइज अगर हम राशि के हिसाब से देखें तो यह मेष लग्न का है। तो मेष लग्न का स्वामी हो गया मंगल। तो मंगल अगर मान लीजिए यहीं बैठ गया होगा, ठीक है, तो स्वराशि में बैठ गया, और स्वराशि में जब मंगल बैठा है तो अच्छा फल देता है, क्योंकि 6, 8, 12 का मालिक अगर 6, 8, 12 में ही बैठा होगा तो विपरीत राजयोग होता है। इसको हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। मैं थोड़ा थोड़ा एडवांस चीजें भी यहां बता दे रहा हूं आपको। ठीक है, और 2 और 7, ठीक है, दूसरा भाव और 7वां भाव मारक स्थान होता है। इसका मालिक मारक होता है, और कुंडली में सबसे बड़ा मारक होता है 7वें स्थान का मालिक। ठीक है, यानी कि 7वें स्थान में जो राशि लिखा है उसका मालिक ग्रह सबसे बड़ा मारक होता है। ठीक है, तो चलिए इसको समझाने के लिए मैं पेज 2 पे लेके चलता हूं, जिस पर ये सेम सेटअप है। बस वहां पर आपको मैंने यहां पर नंबरिंग 1, 2, 3, 4 से किया 12 तक, ताकि आप भावों को अच्छे से समझ सको। मैं वहां पर किसी भी राशि से शुरू करूंगा और आपको उस हिसाब से समझाऊंगा। देख सकते हैं पेज 2 को। पेज 2 में मान लीजिए मैं शुरू कर रहा हूं यहां पर
कर्क राशि से, यानी कि इसका जो लग्न है कर्क लग्न का पत्रिका हो गया, क्योंकि प्रथम भाव लग्न का है। तो चलिए नंबरिंग कंप्लीट करते हैं। आप जानते हैं 12 से आगे नहीं बढ़ता है नंबरिंग, फिर से 1 आएगा। ठीक, तो अभी देखिए नंबरिंग कंप्लीट हो चुका है। अब यह कर्क लग्न का पत्रिका हुआ, यानी कि लग्नाधिपति चंद्र हुए। ठीक है, और अगर हम अभी देखें 1 4 7 10, तो 4 नंबर का मालिक हो गया चंद्र, 7 का मालिक हो गया शुक्र, 10 यानी कि मकर राशि का मालिक हो गया शनि, और 1 नंबर का मालिक हो गया मंगल। ठीक है, तो भावाधिपति या जो घर है उसके मालिक भी, केंद्र भाव का जो मालिक रहते हैं वो भी कहीं ना कहीं अच्छा फल देने लग जाते हैं, या यहां पर बैठा ग्रह भी अच्छा फल देता है। तो बस आप समझिए, जैसे मैं बता रहा हूं, मैं 12 घरों के स्वामी के बारे में अभी बताऊंगा, तो आप भी अपने मनी मन जो है मेरे बताने से पहले आप स्वामी को सोचो। ठीक है, ग्रह को सोचो कि मैं क्या बताने जा रहा हूं, ताकि आप भी सोच सको कि आप एस्ट्रोलॉजी में कितने सिद्धहस्त बन रहे हो धीरे धीरे। तो प्रथम भाव का मालिक कर्क राशि का मालिक चंद्र हुआ, द्वितीय भाव का सिंह राशि का मालिक सूर्य हुआ, तृतीय भाव का मालिक कन्या का मालिक बुध हुआ, तुला का मालिक शुक्र हुआ, वृश्चिक का मालिक मंगल हुआ, छठे भाव में जो है 9 नंबर लिखा हुआ है तो गुरु इसके मालिक हुए, मकर राशि का मालिक जो है शनि हुआ, कुंभ राशि का मालिक अगेन शनि हुआ, नवम भाव में 12 नंबर लिखा है यानी कि मीन राशि है, इसका मालिक भी गुरु हुआ, दसम भाव में 1 नंबर लिखा है यानी कि मेष राशि है, तो मेष राशि का मालिक मंगल हुआ, एकादश भाव में जो है 2 नंबर लिखा है यानी कि वृषभ राशि है, तो इसका मालिक अगेन शुक्र हुआ, और द्वादश भाव में 3 लिखा हुआ है यानी कि 3 का मालिक फिर से मिथुन राशि का मालिक फिर से बुध हुआ। तो ग्रहों को आपको ऐसे समझना है। अगर हम पूछे कि प्रथमेश कौन है या लग्नेश कौन है, तो चंद्र है। पंचमेश कौन है यानी कि पंचम भाव का मालिक कौन है, तो देखिए राशि कौन सा है, 8 लिखा हुआ है वृश्चिक राशि, तो पंचमेश यहाँ पर वृश्चिक राशि का लॉर्ड यानी कि मंगल होगा। हम अगर पूछे द्वादशेश कौन है, 12वें भाव का मालिक कौन है, तो 3 का मालिक कौन, मिथुन का मालिक बुध, तो बुध इसका 12वें स्थान का मालिक हुआ। तो ऐसे भी हमको समझना चाहिए। ठीक है, इसलिए 2 पेज में मैंने आपको समझाया। ठीक है, तो आगे चल करके और भी हम ज्ञान लेने वाले हैं। बस पार्ट 7 में मैं आपको यही समझा रहा था कि इन भावों को जो है क्या नाम दिया गया है और उसके हिसाब से क्या फल हमको मिलते हैं। इसको अगर लेमन लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो जो केंद्र भाव है प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, दसम बहुत अच्छे हैं, पंचम और नवम, ठीक है, ये भी बहुत अच्छे हैं। इन भावों के अलावा बाकी जो भाव बच गए हैं, ठीक है, जहां पर मैं डॉट सिंबल कर रहा हूं, ये किसी किसी क्षेत्र में किसी किसी योग के कारण अच्छा फल देते हैं, नहीं तो अच्छा फल देने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। ठीक, और उसमें भी सप्तम भाव जो है मारक भी होता है, इसको भी आपको याद रखना है। इतना जो है एक बेसिक नॉलेज है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना बुद्धि और अपना जो क्रिएटिविटी है उसको लगा करके यह चीज को आप याद रखिए। ठीक है, और काइंडली जो है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आपके नजर में अगर कोई भी एस्ट्रोलॉजी के विद्यार्थी हैं तो उन तक जो है वीडियो को शेयर करिएगा। तो चलिए आप लोगों के साथ फिर से पार्ट 8 में ऐसे ही डिजिटल माध्यम से मुलाकात होगा। तब तक के लिए आप खुश रहिए, ज्योतिष और सनातन के प्रति अपना प्यार प्रेम जगाए रखिए। आप सभी को मेरे तरफ से सहृदय जय श्री राम।